हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अरिहंत का सैंपल पेपर 1। इसके 2 पार्ट में मैंने वीडियो बनाया है। एक पार्ट अपलोड हो चुका है, आई होप आपने देख लिया होगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए। आज पढ़ेंगे हम सेकंड पार्ट, जहाँ पर हम सेक्शन बी और सेक्शन सी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम पेज एलेक्स कोचिंग क्लासेस पे विजिट कीजिए, वहाँ मिल जाएगा, या वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं हमें, तो हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। चलिए, क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट to a circle of radius 4 cm from a point on the concentric circle of radius 6 cm and measure its length. Also verify the measurement by actual calculation. ओके, सो हमें 2 सर्कल पहले कंस्ट्रक्ट करना है। कंसेंट्रिक सर्कल बहुत इजी होता है। देखिए, ये एक सर्कल है, इसके अंदर ही एक और सर्कल बनाना है आपको। अच्छा, सपोज करो ये 2 सर्कल है जिनका ये रेडियस है। अब इनका रेडियस एक 4 सेंटीमीटर है और एक 6 सेंटीमीटर है। सो इसको आप मैच कर दोगे तो एक रेडियस 4 सेंटीमीटर और एक 6। बच्चों, आ रही है समझ में? ये 4 सेंटीमीटर और ये पूरा आप ले लोगे तो 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर। अब एक पॉइंट लेना था इस सर्कल पर, सपोज यहाँ पर कीजिए पॉइंट P। अब बच्चों क्या करना है आपको, यहाँ जो पॉइंट P है, सपोज कीजिए O सेंटर है आपका, ये आपका सेंटर हो गया। बात आ रही है समझ में? ओके, अब क्या करना है, OP को बाइसेक्ट करना है। OP को आप बाइसेक्ट करोगे, ठीक है। सपोज OP को बाइसेक्ट, सपोज यहाँ पर बाइसेक्ट पॉइंट अगर आता है, सपोज M मान लेते हैं हम। अब क्या करना है आपको, MO को रेडियस मान करके एक सर्कल ड्रॉ कर देना है अगेन। ठीक है बच्चों? कुछ इस टाइप से। अब आप देखिए P पॉइंट से जो पहले वाले सर्कल को जहाँ पे टच कर रही है, वहाँ से आपको एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना है दोनों तरफ। देखिए ये ऐसे, जो सपोज कीजिए A और B पॉइंट पे फर्स्ट सर्कल को टच कर रहा हो, तो यही PA और PB 2 टेंजेंट हो गया। यही हमें कंस्ट्रक्ट करना था। इसका आप लेंथ मेजर कर सकते हैं यूजिंग स्केल। चलिए, इसका एक और पार्ट है क्वेश्चन, और
कह रहा है, a decorative block as shown in the figure is made up of two solid, a cube and a hemisphere. The base of the block is the cube with edge 5 centimeter and the hemisphere attached on the top has a diameter of 4.2 centimeter. If the block is to be painted, then find the total area to be painted. Okay. अब यहाँ पर बोला कि एक सॉलिड शेप आपको दिख रहा है जो नीचे से बेस क्यूब है और ऊपर का जो ब्लॉक है बच्चों वो जो है आपका एक हेमीस्फीयर है। अब कह रहा है इसको पेंट करना है, तो बताइए कितने एरिया होंगे जिसको हमें पेंट करना होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो क्यूब दिया है इसका हम निकाल लेंगे सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, तो चलिए फटाफट लिख के भी जाते हैं। उसके बाद क्या करना है, जो हेमिस्फीयर है उसका निकाल लेना है। सो लेंथ ऑफ क्यूब या एज ऑफ क्यूब कह सकते हैं इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। 6 का और पार्ट लेंथ ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। बच्चों समझ में आ रही है? नॉट 6, 5 सेंटीमीटर। सो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 6a स्क्वायर होता है। सो बच्चों 6 इंटू 5 इंटू 5, सो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है? ओके। देन नेक्स्ट दिया था डायमीटर, दे दिया था आपको हेमिस्फीयर का। सो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर is equals to 4.2 सेंटीमीटर। सो रेडियस इज इक्वल्स टू 2.1 सेंटीमीटर। इतनी बात आ रही है आपको समझ में? ओके। अब हमें सरफेस एरिया निकालना है। सो सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। टू पाई आर स्क्वायर। सो 2 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1। सो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 27.72। ठीक है बच्चों? ओके। अब एक चीज़ देखिए, हमने क्या निकाला अभी तक? तो अभी तक बच्चों इसका सरफेस एरिया निकाले, इसका भी निकालिए, लेकिन इसका जो बेस होगा नीचे वाला जो सर्कल के पास होगा वो माइनस करना पड़ेगा ना, ये वाली पार्ट। देखिए कलर चेंज कर देते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। साइड यहाँ पे जो ये होगा पार्ट, ये वाली, ये तो माइनस करना पड़ेगा। तो कौन सा पार्ट होगा? सर्कुलर पार्ट। सो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला रखना है आपको। सो 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1। सो 7 1 जा 7 3 जा 21। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 13.86। ओके। सो पेंटेड एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ पेंटेड एरिया मतलब कितना एरिया हमें पेंट करना है, इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब
प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर जो पार्ट पेंट किया जाएगा मीन्स 27.72 माइनस क्या करना है अपने को, माइनस करना है एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट। सो उसका आया था आपका 13.86। बात आ रही है समझ में? ओके। तो इस सबको जब आप सॉल्व कर दोगे तो ये आएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों क्लियर है? यही हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द पॉइंट 36 सेंटीमीटर अबव द सरफेस ऑफ अ लेक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बर्ड is observed to be 30 degree and angle of depression of its image in the water of the lake is observed to be 60 degree. Find the actual height of the bird above the surface of the lake. Okay. So देखिए ये ड्राइंग कुछ इस टाइप से बनेगा। सपोज कीजिए कि ये एक सरफेस है लेक का और इसके ऊपर तो बच्चों देखिए हम सपोज करते हैं कि ये पी क्यू, ये पॉइंट पी और क्यू ये सरफेस ऑफ लेक है और ये आर एस टी, आर टी जो है सरफेस से 36 सेंटीमीटर अबव है। यहाँ पर कुछ और पॉइंट ले लेते हैं। सपोज कीजिए एस डैश या नहीं तो ए ले लीजिए, छोड़ो ए ले लेता हूँ बच्चों, ए ले लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ से देखिए ये एंगल जो था आपका वो 30 डिग्री है टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है बच्चों। बात आ रही है समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए नेक्स्ट, ये फिगर ड्राइंग आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये जो आपका पॉइंट है ये था 36 मीटर, ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये कितना है 36 मीटर। सपोज कीजिए ये जो हाइट है इसको हम h ले लेते हैं, तो ये जो इमेज है मतलब QA ये कितना हो जाएगा बच्चों 36 प्लस h, क्योंकि इसी बर्ड का इमेज बन रहा है कहाँ लेक के वाटर में। समझ में आ रही है? ओके। सो इन ट्राइंगल TRS, in triangle TRS tan 30 degree in triangle TRS tan 30 degree is equals to RS by TR।
आर एस बाय टी आर। सो 1030 का वैल्यू होता है बच्चों 1/√3। सो 1/√3 इज इक्वल्स टू आर एस का वैल्यू हमने एच लेट कर लिया है और टी आर नहीं पता। ओके, सो टी आर इज इक्वल्स टू h√3। इतनी बात आ रही है आपको समझ में? ओके, नेक्स्ट दूसरा ट्रायंगल देखिए। दूसरा जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है वो ट्रायंगल है ए आर टी। इन ट्रायंगल ए आर टी 1060 डिग्री। इन ट्रायंगल ए आर टी ART 1060 degree. So 1060 degree is equals to AR upon में RT। ओके, 1060 का बच्चों वैल्यू होता है √3। सो √3 इक्वल्स टू AR। AR को देखो बच्चों क्या लिख सकता हूं मैं, QR प्लस QA लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल, QR प्लस AQ डिवाइडेड बाय RT। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा √3 RT इज इक्वल्स टू QR का बच्चों वैल्यू था 36 प्लस AQ का वैल्यू 36 प्लस H हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। 36 प्लस H नीचे लिखता हूं, या √3 RT इज इक्वल्स टू 36 प्लस H। इतनी बात आ रही है समझ में? ओके, सो RT इज इक्वल्स टू 72 प्लस H बाय √3। लेट इट बी इक्वेशन सेकेंड। और पहला जो आया था आपको इक्वेशन फर्स्ट, इसको लेट कर लीजिए। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट h√3 इज इक्वल्स टू 72 प्लस H बाय √3। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो 3H इज इक्वल्स टू आया 72 प्लस का H। बात आ रही है समझ में? सो 3H माइनस H इज इक्वल्स टू 72। तो H का वैल्यू आ गया बच्चों 72 बाई 2, इट इज 36। हाइट कितना आ गया बच्चों? 36। द हाइट ऑफ द बर्ड कितना हो जाएगा बच्चों? टोटल 72 लेग से, क्योंकि 36 मीटर अबव से एंगल बन रहा था। सो हाइट ऑफ बर्ड above the surface of lake, surface of lake equals to 36 plus 36 that is 72 सेंटीमीटर। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द इंटरसेप्ट of tangent between two parallel tangent to a circle subtend a right angle at the center। ये आपके 10.2 का क्वेश्चन है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 या 10 है। सो आप वहां से देख लीजिए, और में भी है। इसका एक क्वेश्चन ऑलरेडी हमने आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। सो आप वहां से देख लीजिए। बेसिक कंसेप्ट जो एक्सरसाइज 10.2 मैंने वीडियो अपलोड किया है उसका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है आई थिंक, एग्जैक्ट याद नहीं हमें। सो आप वहां से देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम बताने वाले हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड।
कैसे सॉल्व करना है बच्चों? फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है भाई, फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व कर देंगे, क्या दिक्कत है? हमको तो सॉल्व करना है जैसे भी करें, लेकिन यहाँ पर बोला गया फैक्टराइजेशन तो फैक्टराइजेशन ही यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है x माइनस 1 बाई 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5/2। सो बच्चों ये रिड्यूसिबल मेथड है जो आपने एक्सरसाइज 3.6 में पढ़ा होगा। सो इसको लेट कर लेते हैं, लेट x माइनस 1 बाई 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू a। तो हमारा इक्वेशन बनेगा a प्लस 1 बाई a इज इक्वल्स टू 5/2। अब एलसीएम लेंगे तो a ही आएगा। सो a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 2a स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5a। नाउ 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है आपको। सो आपका फैक्टर आएगा 2a स्क्वायर माइनस 4a माइनस a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों इस दो टर्म में 2a कॉमन होगा। सो a माइनस का 2, इस दो टर्म से -1 आप कॉमन ले सकते हो। सो a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो a माइनस 2 और 2a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो a माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो a का वैल्यू आ गया बच्चों 2। सेकंड 2a माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सो 2a इक्वल्स टू 1 और a इक्वल्स टू 1/2। अब हमने लेट किया था 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इक्वल्स टू a। सो a का वैल्यू आप पुट कर सकते हो यहाँ पर। सो 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2। सो 2x यहाँ से x कैंसिल हो जा रहा है। सो ये 2 का वैल्यू, 2 वाला जो वैल्यू है आपका वो पॉसिबल नहीं होगा। तो y का वैल्यू हम 1/2 ले लेते हैं। अब तो 1/2 आप लेते हो तो ये होगा 2x, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2x ही कैंसिल हो जाता है। तो 2x प्लस 1 बाई x माइनस 1 बाई 2x प्लस 1 लेट किए थे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। हमने जो लेट किया था वो x माइनस 1 बाई 2x प्लस 1 था। x माइनस 1 बाई 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4x प्लस का 2। सो -1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5x और x इक्वल्स टू -3/5। क्या बच्चों? -3/5। चलिए नेक्स्ट, एक x का वैल्यू आया था हमारा a का वैल्यू 1/2। सो x माइनस 1 बाई 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। सो 2x कैंसिल हो जा रहा है, तो x ये वैल्यू a का नहीं हो सकता।
तो आपका एक्स का वैल्यू आ गया -3/5। बात आ रही है समझ में? चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का ही और पार्ट है। क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मीडियन निकालना है आपको। सो एक और चीज बनाना पड़ेगा CF। हमें मीडियन के लिए मैंने आपको बताया था क्या क्या चाहिए। क्लास इंटरवल चाहिए बच्चों, फ्रीक्वेंसी चाहिए एंड CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। सो क्लास इंटरवल आपका है 160 to 162 and 163 to 165। सो इस टाइप का जो क्लास इंटरवल होता है उसमें क्या करना होता है, सबसे पहले आपको कि लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देना है। सो आपका क्लास इंटरवल बनेगा 159.5 to 163 62 है 162.5। देन 162.5 से 165.5 165.5 to 168.5 168.5 to 171.5 and 171.5 to 174.5। ओके सो CF CI क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी एंड CF। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन था 15 117 136 118 एंड 14। सो पहला फ्रीक्वेंसी बच्चों कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। सो 15 एज इट इज लिखना है। देन 117 में 15 आप ऐड करोगे तो 132 आएगा। 132 में 136 ऐड करना है। सो इट इज 268। 268 में 118 ऐड करोगे सो 386 और इसमें 14 याद करोगे तो ये हो जाएगा 400। अब बच्चों हमें क्या करना होता है, n/2 फाइंड आउट करना होता है। सो n/2 मीन्स 400 डिवाइडेड बाई 2। सो ये हो गया बच्चों 200। अब आपको देखना है कि 200 से जस्ट बड़ा हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, CF क्या है। तो हमें दिख गया 268। तो 268 वाला जो आपका क्लास इंटरवल है यही हो जाएगा आपका मीडियन क्लास। बच्चों ये वाली ये देखिए। सो आपका मीडियन क्लास कितना हो गया 165 to 168। मीडियन क्लास इज इक्वल्स टू 165.5 to 168.5। अब इसमें बच्चों L का वैल्यू चाहिए। L होता है लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 165.5। दूसरा डाटा हमें जरूरत है CF। CF होता है
cumulative frequency of the previous of median class. So 132 f चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी बच्चों यहाँ पर है 136 और h मतलब रेंज कितना डिफरेंस है 3 का है. ओके, सो पुट द वैल्यू गेट द आंसर. तो मीडियन इक्वल्स टू बच्चों फॉर्मूला होता है L प्लस, एक बार फार्मूला लिख देता हूँ सो दैट जिन बच्चों को याद नहीं होगा वो याद कर लेंगे. L प्लस n/2 माइनस CF बाई एफ इंटू एच. सो L है आपका बच्चों 165.5 प्लस n/2 मीन्स 400/2 200 माइनस CF 132 बाई एफ 136 इंटू 3. इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ओके, सो 165.5 माइनस नहीं सॉरी प्लस 200 माइनस 132, सो 10 माइनस 2 8 9 माइनस 3 6 68 बाई 136 इंटू 3. सो 68 2 जा 136. So 165.5 plus 3/2. 3/2 is nothing but 1.5. So 165 plus 1.5. So 167. ये आ गया आपका फाइनल आंसर. आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा आपको. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ गर्ल ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड. ओके, इफ द लैम्प इज 4.8 मीटर अबव द ग्राउंड देन फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो आफ्टर 6 सेकेंड. ओके, सो बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट जो है 9.1 का उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है थोड़ा बहुत. कह रहा है आपको एक लैंप है जो 4.8 मीटर, कितना हाइट है बेटा 4.8 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से उसका हाइट है 4.8 मीटर. एक लड़की है जो 120 सेंटीमीटर लंबी है और वो वॉकिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द लैम्प, लैम्प के बेस से वॉक कर रही है जिसका स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकेंड. तो सबसे पहले ड्राइंग कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. सपोज कीजिए ये एक लैम्प है जो 4.8 मीटर है. गर्ल्स वॉकिंग कर रही है. गर्ल्स की हाइट सपोज कीजिए 120 मीटर 120 सेंटीमीटर कुछ इस टाइप से. बच्चों कुछ इस टाइप से फिगर बनेगा. ठीक है, चलिए नेमिंग कर देता हूँ ABCD. सपोज कीजिए ये आपका A पॉइंट है, ये B C D एंड E. लेट AB be the lamp and C be the position of girl.
बच्चों ये है आपका 4.1 मीटर, ये है आपका 120 सेंटीमीटर मीन्स 1.2 मीटर। इतनी बात आ रही है समझ में आपको? ओके। और स्पीड आपको तो गिवन ही है, कितना स्पीड है बच्चों? स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो 1.2 मीटर पर सेकेंड है और 6 सेकेंड उन्होंने ट्रेवल किया है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा? तो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा बेटा BC, हमारा जो डिस्टेंस है जो ट्रेवल किया उन्होंने फुट से वह है BC। सो BC इक्वल्स टू हो जाएगा 1.2 मीटर पर सेकेंड इंटू 6 सेकेंड, सो इट विल बी 7.2 सेंटीमीटर, नॉट सेंटीमीटर, मीटर, इट्स मीटर में गिवन है आपका डिस्टेंस 7.2 मीटर। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस आपको पता चल गया 7.2 मीटर। CD नहीं पता है, चलिए x लेट कर लेते हैं हम, कोई दिक्कत है? आई होप नहीं। सो अब देखिए हमारा इस ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, ठीक है? कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर प्रूव कर लो ना, कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव कर सकते हो और सिमिलर भी। सो सिमिलर प्रूव कर दो तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है बच्चों ABD और दूसरा है CDE, ये दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद इसके साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। सो साइड का रेशियो इक्वल करना है आपको, तो 7.2 प्लस x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल्स टू आएगा आपका 4.8 डिवाइडेड बाई 1.2। सो ये डिवाइड कर दोगे तो 4 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 7.2 प्लस x इज इक्वल्स टू 4x। सो x इक्वल्स टू 7.2 divided by 3, so it will be 2.4 मीटर। कितना है बच्चों? 2.4 मीटर। तो लेंथ ऑफ द शैडो कितना है आफ्टर 6 सेकेंड? 2.4 मीटर। यही है आपका आंसर। चलिए सेक्शन C, सेक्शन C है आपका In a mathematics class, a teacher explained the concept for determine the mean by defining the formula x equals to summation of fi by fi. Okay. So next question. Okay. So ये question है. Further, a teacher give one example to explaining the above concept. The number obtained by 30 students of class 10th of a certain school in a mathematics paper consisting of 100 marks are presented in table below. ये एक टेबल आपको दे दिया है। Find the average marks obtained by the student. Okay, average marks निकालना है आपको। Then second है find the cumulative frequency value in the interval 40 to 50. सारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बच्चों निकालना पड़ेगा तो पता चलेगा आपको। थर्ड क्वेश्चन है थ्रू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल विच सेंट्रल मेजरमेंट कैन बी डिटरमाइंड। मीडियन, ये तो सबको पता है। फोर्थ है फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड फाइंड द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो बच्चों पहले एक टेबल बना लेते हैं फिर हम आगे बात करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 10 है ये, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी x, क्लास मार्क निकालना पड़ेगा हमें, f इंटू एक्स और एक और टेबल चाहिए CF जिसको हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, CF। चलिए इतना टेबल हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा।
क्लास इंटरवल है आपका 10 to 25, देन 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 and 85 to 100। ये बच्चों तो बच्चों ये टेबल प्रिपेयर्ड हो गया ऑलमोस्ट। तो हम फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं फटाफट से। सो फ्रीक्वेंसी था 237 ओके। क्लास मार्क दोनों को प्लस करना है, 2 से डिवाइड करना है। सो 10 + 25 35 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 17.5। और बच्चों 15 का डिफरेंस है, सो 15 प्लस करते चलिए। तो 32.5, 32 + 15 मीन्स 47.5, 47 + 15 62.5, देन 77.5 एंड 92.5। बच्चों f इंटू एक्स निकालना है। सो 17.5 इंटू 2 35, दिस इज 97.5। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 332.5। देन 375, 465 एंड 555। CF बच्चों फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। सो 2 एज इट इज लिखना है आपको। देन 2 + 3 5, देन 5 + 7 12, 12 + 6 18, 18 + 6 24, 24 + 6 30। बात आ रही है समझ में? ओके। सो अब आपको सिग्मा एफ चाहिए, 30 आएगा। सिग्मा एफ इज इक्वल्स टू 30 और सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1860, 1860। सो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। सो 1860 डिवाइडेड बाय 30। सो 0 0 कैंसिल आउट, 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6, सो 62। ऑप्शन बी करेक्ट है बच्चों। आगे फाइंड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 40 to 55। 40 to 55 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ से आप देख सकते हो 12 है। सो 12 करेक्ट हो जाएगा। 12 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। सो 12 करेक्ट हो गया। देन थर्ड क्वेश्चन कह रहा था थ्रू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल विच मीडियन निकालते हैं आप। यह ऑप्शन सी करेक्ट है।
कह रहा है फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के लिए बच्चों क्या करते हैं, n/2 करना होता है। सो 30/2 मीन्स 15, 15 से जस्ट बड़ा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो यहाँ पर 18 है। सो 18 वाला जो ये क्लास इंटरवल है ये आपका हो जाएगा मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास का लोअर लिमिट है 55। सो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। देन है फाइंड द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला क्लास इंटरवल बच्चों है 40 से 55। तो इसका क्या चाहिए था अपने को, अपर लिमिट। सो 55 ही आएगा, ये भी ऑप्शन बी करेक्ट है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।